सुप्रभातम बच्चों। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में रमणी क्या है? नाटक। रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में रमणीय नाटक है और उसमें उन नाटकों में कोई रमणीय नाटक है तो क्या बच्चों? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक ना? आप लोग जो लिखा है एतत् नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम, यानी आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है और हमको चलना बच्चों यहाँ से आगे। ठीक ना? एतत् नाटकम, इस नाटक की मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम की, प्राच्य पौरस्तैः, प्राच्य माने पश्चिमी और पौरस्तैः माने पूर्वी, समीक्षकैः यानी जो पश्चिमी देशों के और जो पूर्वी देशों के समीक्षकों के द्वारा बहु प्रशंसितम, बहुत ही प्रशंसा की गई है। ठीक ना? वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः अतिश्रेष्ठ विद्वान भारतीय कवि हैं। एकतस्य कृतिषु काव्योचित गुणानाम समाहारः, एक तो उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहार मिश्रण दृश्य से दिखाई देता है। अपरतश्च, और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता माने समरसता, तत्र राजते, उसमें सुशोभित होती है। काव्य उत्कर्ष दृष्टिया, काव्य की उत्कर्षता की दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में मानव मनसः, मानव के मन को, सूक्ष्मानुभूति इंद्रियाणाम धनु, सूक्ष्म अनुभूति करने वाले इंद्रधनुष के समान, कश्याप माने किसी के भी सहृदयस्य, किसी के भी हृदय को, चित्तम वार्जयितुम, चित्त को रोकने में, पारयति, पार पाता है। बच्चों देखिए, जैसे इंद्रधनुष कोई देखता है तो अच्छा लगता है और अपने चित्र को कोई रोक नहीं पाता। ठीक ना? वैसे ही कालिदास जो रचनाएं पढ़ता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। प्रकृति अपि स्वजड़त्वम विहाय, प्रकृति भी अपनी जड़ता को त्याग कर सर्वत्र मानव सहचरी युवाचरति, हर तरफ मानव की सहचरी बन के आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम, रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए प्रस्तः रघु, प्रस्थान करने वाले महाराज रघु के सभा में वन वृक्षा, वन के जो वृक्ष थे, प्रसून वृक्ष भी, प्रसून ने बच्चों फूल होता है प्रसून वृक्ष भी फूलों की वर्षा संपादित करते हैं। मेघे, और मेघदूत में क्या होता है? विरह उत्कंठितस्, विरह की उत्कंठा से, यक्षस प्रेम विह्वलतायाः, यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित, अद्वितीय सृष्टि दिखाई पड़ती है। तत्र वाह अंतः प्रकृत्यो, उसमें वाह माने बाहरी, अंतः माने आंतरिक, प्रकृत्यो प्रकृति की मार्मिक स्त्रीग वर्णनम अस्ति, मार्मिक स्त्रीग हृदय को स्पर्श करने वाला वर्णन है। कवि दृष्टिया मेघ, कवि की दृष्टि में मेघ माने बादल, धूम जो सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा, धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने जल, मरुताम माने हवा का एक मिश्रण न होकर के एक संवेदनशील मानव उपमा प्राणी अस्ति, एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। स रामगिरे आरभ्य, वह रामगिरी से आरभ होकर के अलकाम यावत, अलकापुरी तक, यस्य कश्याप सन्निधिं लभते, जो किसी के समीप लभते माने प्राप्त होता है, तस्मै हर्षोल्लासम वितरति, वह उसको हर्ष और उल्लास वितरण करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृहगमन काले, अभिज्ञान शाकुंतलम में पति के घर जाने के समय पर, आश्रम पादपाः,
आश्रम के जो पादपाः माने वृक्ष थे, स्वभगिन्यै शकुन्तलायै, अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति, आभरण में बच्चों आभूषण समर्पयन्ति, समर्पित करते हैं। ठीक ना। अब बताओ पेड़ पौधे क्या ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? नहीं, फिर भी कालिदास ने उसको सजीव के समान लाकर उपस्थित किया बच्चों। हरिणार्भकः तस्याः मार्गम अवरोधम कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेमं व्यवहरति। क्या है? हरिणार्भकः जो मृग शावक हैं उसके मार्ग को, शकुंतला के मार्ग को रोक करके, स्वकीयम निश्चलम अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करते हैं। एवं नद्याः प्रेमस्य आचरन्ति, इसी प्रकार नदियां भी अपने प्रेम का आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदयेलायां स्वप्रियतमा नलिन्या तुषारबिंदु रूपाणी, सूर्य भी अरुण बेला अरुणोदय अपने उदय की बेला में स्वप्रियतमा या अपनी प्रीतमा नलिन्या जो कमल नलिनियाँ होती हैं, तुषार बिंदु रूपाणी, तुषार माने ओस के जो बिंदु माने कण होते हैं उसके रूप में, अश्रूणी ऐसे आंसुओं को स्व करे परमृजति, उन आंसुओं को अपने हाथों से क्या करता है? परमृजति साफ करता है, तो बच्चों पोंछ देता है। ठीक ना। देखो होंगे कि जब प्रातः काल में ओस के कण बिखरे होते हैं और जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण जो ओस के कण धीरे धीरे क्या होते हैं? समाप्त जाते हैं। ठीक ना बच्चों। तो कवि ने ऐसा कल्पना किया है कि मानो जैसे किसी की आंखों से जो आंसू निकलते हैं लोग अपने हाथों से क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। तो सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से क्या करता है? उन्हें उसके बूंदों को सुखा देता है या साफ कर देता है। ठीक ना। यही वर्णन है बच्चों। तो ठीक है, आज आप लोग यहाँ तक पढ़िए और जो पढ़ाया गया इसका अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा, शेष कल पढ़ा जाए। ठीक बच्चों, धन्यवाद।